क्यों करता है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कि वो भी अपना गुरु शिव को मान ले, है ना, अपना गुरु मान ले, उसके भी गुरु शिव हो जाए, उसके भी जीवन के दुख दर्द कम हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए। उद्देश्य यही है और कोई उद्देश्य नहीं है। तो हम लोग यहां अपने गुरु की बात करने जो आए हैं, शिव को अपना गुरु बनाने की बात जो आई है, साहब के द्वारा 3 सूत्र आया कि पहला में दया मांगो, पहला में दया मांगो। दया हम लोग नित्य प्रतिदिन मांग रहे हैं। और कहा गया है, साहब कहे थे एक बार कि 3 सूत्र इसमें है, एक सूत्र भी कोई अगर ईमानदारी से कर लेता है तो वो उसके गुरु शिव हो जाते हैं। एक सूत्र भी, यहाँ 3 सूत्र की बात, हम लोगों को 3 सूत्र दिया गया है। तो पहला सूत्र जो है वो भाव की स्थिति है। हमारा यह भाव उस समय हो कि कौन सा भाव, शिष्य का भाव, वह शिष्य के भाव से उनसे आरजू करे, दया मांगे, दया की याचना करे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। यह प्रतिदिन बारंबार हो। शिष्यानुभूति में साहब लिखे हैं कि प्रतिदिन की बारंबार, ध्यान से सुन लीजिए, प्रतिदिन की बारंबार शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव उत्पत्ति की अनोखी प्रक्रिया है, मामूली नहीं है, अनोखी प्रक्रिया है ये। तो इससे भाव का जागरण होता है। हम जब दया मांगते हैं, अगर हमारा उद्देश्य सही है, साहब एक लाइन लगाए हैं ना कि ईमानदारी से जो करेगा, है ना, सब सुने हैं, तो हमारा भाव क्या हो कि हे सरकार, मैं आपका शिष्य हूं, आप जो कहिएगा वो मैं करूंगी, है ना, भाव मेरा यही हो। अगर वो भाव मेरा सही है, अस्थाई हो गया, ये भाव क्या है, कितने लोग गुरु भाई बहन जाते हैं क्षेत्र में तो कहते हैं कि भाव समझ में नहीं आता है, ये भाव कोई बड़ा चीज नहीं है, हवा नहीं है। ये भाव क्या है, जो विचार आपने किया, विचार किया, कोई सिकंदर भैया के कोई भी पुत्र विचार किए कि हम यहाँ घर बनाएंगे, विचार किए थे वो पहले घर नहीं बना है, वो विचार किए होंगे और विचार उनका घनीभूत हुआ, यानी मजबूत हो गया, अस्थाई हो गया। अब वो विचार डगमगाया नहीं तो घर का निर्माण हो गया, है ना। वही भाव है। आपने विचार किया कि मेरे गुरु शिव हो जाए, मेरे गुरु शिव हो जाए, और वो विचार हमारा आपका मजबूत हो जाए, चाहे लाख झंझावात हो, दुख तकलीफ, आंधी आए, तूफान आए। मेरे भी जीवन में घटना इतना इतना घटा है दीदी कि आप लोग सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा, लेकिन मेरा कदम रुका नहीं, आगे बढ़ते गया। जीवन है तो दुख सुख आनी जानी है। तो वह गुरु जो हम आपने जो विचार किया वो अस्थाई हो जाए, मजबूत हो जाए, उसी को भाव कहा गया है। उसी वही भाव है जो मजबूत विचार हो गया। साहब कहते हैं कि अध्यात्म का कोई भी गाड़ी का पेट्रोल ही भाव है, कोई भी गाड़ी का पेट्रोल भाव है, बगैर भाव का कुछ नहीं होता। शास्त्र कहता है भावेन लभ्यते देवता भावेन देव दर्शनम, भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देवता का दर्शन होता है। तो भाव का ही सारा खेला है। हम आप इतने बड़े, उनको जगत गुरु कहा गया है। जानते हैं जगत गुरु का मतलब क्या हुआ? जगत गुरु
का मतलब है जिनमें 5 गुण हो। कौन सा गुण है वो? इच्छा। इच्छा तो देख ही रहे हैं कि उनका इच्छा हुआ, संपूर्ण सृष्टि हुआ, है ना। उसके बाद ज्ञान है, ज्ञान के वो संपूर्ण ज्ञान के धारक हैं, वहीं से ज्ञान की धारा फूटी है। इच्छा, ज्ञान, चित, सत्य। सत्य मतलब भजन सुनते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य, चित और आनंद। आनंद तो उन जिनमें ये 5 गुण हो उसको जगत का गुरु कहा गया, जगत गुरु कहलाए वो। और जगत गुरु का मतलब ही हुआ कि यह संसार में रहने वाला प्रत्येक मानव को पूरा का पूरा अधिकार है उनको अपना गुरु बनाकर उनका दया भाव को ले। तो हे भाई बहन, आप लोग को बस एक आग्रह करेंगे कि इतने बड़े गुरु हमारे आपके बीच लाकर दे दिए। कौन? साहब श्री हरेंद्रानंद जी। और कहा कि अपना सौभाग्य जगा लो। यह देखिए बैनर में क्या लिखा है? पूर्ण आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब ही हुआ जो स्वयं का खोज, अपना खोज कि मैं कौन हूं। पता है कि मैं कौन हूं? किसी को ज्ञात है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, फिर लौट के कहां जाएंगे, और जाएंगे तो कैसे जाएंगे? यहां तक तो किसी से पूछ के आ गए, वहां कौन बताएगा? इतने लोग जा रहे हैं, पता है कि कहां जा रहे हैं? नहीं पता है। इसलिए हमको वह पता हो जाए, उसकी समझ हो जाए, ज्ञान हो जाए। ज्ञान को ही समझ कहा गया। वह समझ आ जाए कि हम यहाँ रहने नहीं आए हैं। जैसे बाजार जाते हैं और सामान खरीदते हुए भी ध्यान रहता है हमारा आपका कि लौट के घर जाना है, लेट हो रहा है, शाम न हो जाए। ये याद रहे, ये हमारे आपके जेहन में याद रहे कि यह धरती हमारी नहीं है। यहाँ मैं जो आई हूँ, यहाँ मैं रहने के लिए नहीं आई हूँ। यह देश मेरा नहीं, किसी और का है। हमको यहाँ से लौट के जाना है। कहाँ जाना है? अपना घर। ये याद जो दिलाता है उसी का नाम गुरु है। वह याद दिला दे उसी का नाम गुरु है। इसलिए हम मानवों के जीवन में गुरु की परम आवश्यकता है। साहब देख लिए कि मानव जाति का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि धरती के कुछ गुरु ऐसे हैं जहां हमारी आपकी पहुंच नहीं हो सकती। और जो गुरु हैं वर्तमान, वो हमारा आपका जब खुद का रास्ता पता नहीं है, हमारा आपका क्या बताएगा रास्ता। साहब श्री ने जो करना था दीदी कर लिए, जितना दुख विपत्ति संकट झेलना था झेल लिए। बताइए, हम लोग को आराम से कहे हैं कि घर में रहकर, अभी कोई दीदी कह रही थी, शायद मन संचालक पिंकी दीदी कह रही थी कि घर में रह के कीजिए। घर जो अगर आप छोड़िएगा तो आपके गुरु बदनाम हो जाएंगे, आप पर हम पर उंगलियां उठेगी। घर में रहकर, परिवार में रहकर, अपने बच्चे, अपने पति, अपने समाज में रहकर सिर्फ 4 घंटा अपने गुरु को देंगे। कैसे देंगे? चाहे तो हम 24 घंटा दे सकते हैं। कैसे देंगे? घर में ही सारा काम करते हुए मन ही मन उनसे दया मांगेंगे, मन ही मन उनको नमः शिवाय के से प्रणाम करेंगे। ठीक है, नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे। घर के काम से मौका मिला, थोड़ा देर के लिए चर्चा में भी शामिल हो गए। साहब नहीं कहे कि तुम घर छोड़ दो, त्याग दो, साधु बन जाओ, घर का बात नहीं मानो, ऐसा नहीं कहा साहब। साहब घर छोड़े, दीदी माँ घर छोड़ी अपना परिवार में रहते हुए। दीदी माँ उस समय ट्रैक्टर से, जो राजघराने की बेटी थी, ट्रैक्टर से जाती थी। हमारे आपके लिए तो साहब इतना गाड़ी उपलब्ध करा दिए,
वो ट्रैक्टर से जाती थी और कीचड़ में उतरती थी। किसके लिए? जो रोपनिया सब रोपा करती थी, वहां जा जा करके सबको कहती थी, हम आपको वो दुख भोगना नहीं पड़ रहा है दीदी, मंच सजाया हुआ रहता है, हम आप जाके बात करते हैं, हम लोग को कष्ट नहीं हुआ है दीदी, सब कुछ करके साहब दीदी गए। सिर्फ हमारा आपका काम है कि यह शिव शिष्यता का दिया एक एक घर में जले, इसके लिए कोशिश करें। कब? अपना सब करते हुए। साहब बार बार कहते हैं, जो खुद का काम नहीं करेगा वो खुदा का भी नहीं करेगा। और इसमें एक बात लगाए, पूरे ईमानदारी से, घर के प्रति भी हम ईमानदार रहेंगे और अपने गुरु के प्रति भी ईमानदार रहेंगे। देखिए, महादेव को हम लोग ये सोच लिए हैं कि मंदिर में रहते हैं। हम लोग गए थे रांची, तो मौका बहुत सुंदर मिला अनु भैया से बात करने का। दीदी थी, अनु भैया थे, वो बता रहे थे कि एक बार साहब के लिए एक घर बन रहा था, तो उस घर का नाम है उपवन। आप लोग सब सुने हैं और गए हैं। उपवन जब तैयार बन रहा था, तो अनु भैया इच्छा किया, उनको इच्छा हुआ कि यहाँ एक मंदिर बनाया जाए। एक कैंपस था, उसमें कोना में एक मंदिर बनाया जाए। उस साहब से जाके बोलते हैं कि साहब, हम मेरी इच्छा है कि हम वहाँ पर मंदिर बनाएं। साहब कहा ठीक है बनाइए। तो मेरे पास 5 लाख रुपया है और अगर आप दे दीजिए तो मंदिर बन जाएगा। साहब कहे ठीक है, मेरे खाते पे पैसा है, जाके ले लीजिए। साहब कह दिए। दूसरा दिन जब अनु भैया उनके पास आए, तो साहब कहते हैं कि क्या हुआ आपका मंदिर बनाने का विचार? तो अनु भैया कहे जी चल रहा है। साहब बोले कि मेरे लिए घर की व्यवस्था हो रही है, मेरे लिए सारा व्यवस्था हो रही है, और मेरे महादेव के लिए कैंपस में व्यवस्था हो रही मंदिर बनाने की। अरे मेरा महादेव है, वो मेरे साथ रहेगा, मेरा महादेव है वो मेरे साथ रहेगा। हम लोग महादेव को मंदिर में खोजते हैं, और साहब कहते हैं तुम्हारा महादेव को तुम अपने घर में रखो, आम आदमी के तरह, जैसा तुम्हारा परिवार है। हर बात महादेव को मुखिया बना लो, जो काम करो महादेव से पूछ के करो। देखिए कितना सुंदर होता है, कितना सुंदर होता है। खाना भी बनाइए तो सरकार जा रहे हैं खाना बना ले, हम लोग कहते हैं जा रहे हैं सरकार, देखिए भोजन क्या बनता है। भोजन मांगिए, दया मांगिए, बनाइए और दया मांगिए। उस महादेव को घर में रखिए। मंदिर में तो कभी मन होगा तब पूजा करने जाएंगे ना दीदी, और घर में रहेंगे तो हमेशा याद में रहेंगे। जिससे प्रेम होता है वो सदा वो याद में रहता है, सदा याद में रहता है। इसलिए उस महादेव को अपना घर का मुखिया बनाएंगे, मालिक बनाएंगे, और उनके साथ हमेशा रहेंगे। ये ना लगे मेरे मन को कि मेरे गुरु मुझसे अलग हैं, नहीं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, सब कुछ वही तो है। जो शिष्य ऐसा करके इस भाव से उस गुरु से दया मांगेगा, तो उनकी पुकार को गुरु पल में सुनते हैं। दूसरा चर्चा विधा इस उद्देश्य में हम लोग करें कि सारे लोगों का जीवन सुंदर हो, उसका भी गुरु महादेव हो जाए, इस उद्देश्य से हम आप करें। तीसरा नमः शिवाय से नमन कहा गया है। प्रणाम करेंगे अपने गुरु को, उनके चरण पर ध्यान और नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे उनको। मंदिर भी आप जाइए, पूजा पाठ के दुनिया में भी अगर आप मंदिर जाते हैं तो जाने के बाद साथ कहिए कि हे सरकार, मैं शिव का शिष्य आपके द्वार पर आई हूँ, मेरा पूजा स्वीकार करिए। अपना परिचय दीजिए कि मैं शिव का शिष्य। नहीं देते हैं, कोई कुछ पूछता है आप क्या करते हैं, तो हम कोई भी विभाग में काम करते हैं तो बताते हैं कि हम ये हैं, तो हम शिव का शिष्य हैं, शिव का शिष्या हैं, वही कहेंगे ना। आप मंदिर में भी भगवान के सामने परिचय दीजिए, देखिए क्या सफल होता है आपका पूजा।
कितना सुंदर होता है। उस महादेव, उस गुरु के दया के आश्रय में रह करके अगर 3 काम करिएगा दीदी, तो परिणाम सुंदर आएगा, सुंदर आएगा। हम आप मंदिर भी जाते हैं, ज्ञान के अभाव में उनसे मांगते हैं, एक याचक की तरह। साहब बार बार कहते हैं कि तुम पूजा करने नहीं। अरे हम लोग तो याचक हैं, मांगने जाते हैं, मांगने जाते हैं। उनसे क्या कहना, जो संपूर्ण ज्ञान के धारक हैं, जो अंतर्जामी हैं, जिनकी ये दुनिया है, जिनका हम आप हैं, उनको क्या कहेंगे हम जाकर के। और जरूरत क्या है, उनसे जुड़ने का, उनके करीब जाने का। कोई प्रधानमंत्री से आप दोस्ती कर लीजिए, रिश्ता बना लीजिए, आपको कोई कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपके दुख सुख को उसको पता होगा कि मेरे जो रिश्तेदार है उसको दुख है, सुख है, क्या कमी है। उनके करीब जाइए, उनका करीब जाइएगा। कैसे, दूसरे को समझाते समझाते, कहते कहते, समझाते उमझाते हम आप नहीं है, इतना औकात हमारा आपका नहीं है। हम आप सिर्फ दिखावा कर जाते हैं, जाएंगे तो जरूर, कहे हैं जाओ तो जाते हैं, और करने वाले खुद करते हैं, खुद करते हैं। इस बार भी रांची में कहता है ना कि शिष्य, गुरु सब दिन परीक्षा लिया है और शिष्य परीक्षा लेता है गुरु का। उस दिन हम भी परीक्षा ले ली। हम कहा कि एक गुरु बहन थी, मेरा रिजर्वेशन हो गया रांची में, हर जो था शिवरात्रि, अब रिजर्वेशन हो गया। अब रात में हमको एक फोन करती है 9 बजे कि दीदी हम नहीं जा रहे हैं, हम अपना कैंसिल कर रहे हैं। हम बोले कैंसिल कर रहे हैं तो मेरा भी आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हम सब जो भी गया है सब 4 व्हीलर से, हमको सब कहा, हमने कहा नहीं हमारा रिजर्वेशन हो गया है, तो सब तो निकल गया दीदी, अब हम तो जाएंगे नहीं, तो मेरा भी कैंसिल करा दीजिए। और रात में 10 बजे कहते, आंख से आंसू निकल गया कि साहब सब कुछ हो गया था, कपड़ा भी बैग में रख लिए, सब कर लिए, नहीं जा पाए। सवेरे उठ करके घर में, अभी हम सो के उठे, झाड़ू लगाए, चाय चढ़ाए, तब तक 5 गुरु बहन पहुंच गई डेरा में। दीदी आपको चलना है रांची, चलिए। हम बोले मेरा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया, अब नहीं जा पाएंगे। चलिए हम लोग ऐसे ही जाएंगे जनरल बोगी से। हम लोग जनरल बोगी से हम आज तक नहीं गए हैं, बहुत दिक्कत और भीड़ है बहुत ज़्यादा, और दूर का सफ़र है। दीदी जो हो जाए, आज हम आपके घर से नहीं उठेंगे, चलना होगा, हम लोग नया आदमी हैं, एगो साथ रहिएगा ना तो बढ़िया से जाएंगे। तब हम सोचे अरे हम ही सबसे बड़ा होशियार हैं, गुरु हमको भेज दिया कि तुम जाओ, और उसके बाद हम ही होशियार हैं, कहे जाइए दीदी जो होगा चलेंगे। और गए तो क्या बल्ले बल्ले रहा, नहीं बता सकते हैं हम आपको, बहुत सुंदर रहा। हे मन में जो भी आप सुंदर विचार बनाइएगा ना तो साहब सुन लेते हैं। साहब अभी सुन रहे थे, मन से उनसे मिलिए। साहब कहते हैं कि जो मन से मिलता है उससे हम रोज बात करते हैं, रोज मिलने आते हैं। शरीर में क्या रखा है, नहीं। हम अस्वस्थ जब हो जाते हैं, कुछ हमको जब बीमारी हो जा, तकलीफ होता है, तो हम घर में ही उनसे कहते हैं आज हम नहीं गए साहब, आज हम आप गुरु की बात नहीं किए, वो काम जो हम इच्छा करते हैं हमारा घर में पूरा होता है। आप ऐसा दोस्ती बनाइए, उनके ऐसा करीब जाइए कि वो आपकी बात को सुनना शुरू कर दे। यही प्रेम करने के लिए तो साहब कहे हैं। साहब कहे क्या, शिष्य बनो। शिष्य का मतलब तो यही हुआ, जब आप हम बनेंगे तब ना दूसरे को बनाएंगे, तब ना उसको समझाएंगे दीदी, तो वो समझेगा मेरी बात को। हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं तो दूसरा हमारा बात को सुनेगा क्या, इतना आसान है, नहीं है। इसलिए 3 काम पूरे ईमानदारी से कीजिए। ये मोहल्ला अभी नया है, आप लोग जो चर्चा में आए हैं, एक एक घर मोहल्ला में जाएंगे, हो सके तो अगल बगल भी जाइए। कब जाइए, जब अपना काम से फुर्सत हो जाए तो निकलिए, और नहीं फुर्सत हो तो मन ही मन घरे में आप 3 काम करिए। अपना बाल बच्चे सबसे कहिए, रिश्तेदार से कहिए, फोन पर कहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सब रंग का बात हम लोग करते हैं,
ये बात भी करेंगे। देखिए, एक दिन बातें करते करते 7वां क्लास के एक मास्टर साहब थे। उस समय हम घर पर थे, तो हम बच्चा को पढ़ाने के लिए उसको बुलाए थे। और वो 7वां क्लास के मास्टर साहब हमारे बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते परीक्षा भी देते गए। आज वो BA MA को पढ़ा रहे हैं। दीदी, यही कहा गया है कि करते करते जहां भी आप जिसको आप जोड़ रहे हैं वो तो जुड़ ही रहा है, साथ में आप खुद जुड़ रहे हैं, आप खुद जुड़ रहे हैं। इसलिए साहब श्री हरेंद्रानंद जी की बातों पर को गौर कीजिए। वो साधु मामूली बात कह के, मामूली बात दे के हम लोग को नहीं गए हैं। कोई नहीं दुनिया में हम लोग को पूछने वाला था। आज हम लोग को साहब के बदौलत हम लोग को आज दुनिया में जगह मिल रहा है, स्थान मिल रहा है। शुरुआती दौर था 2006, प्रेमडीहा गांव है यहीं हलसी और सिकंदरा के बीच में। हम लोग चर्चा बात करने गए थे। उस समय एक महिला से पूछे थे कि दीदी एक गिलास दीजिएगा, थोड़ा पानी पिएंगे, बहुत प्यास लगा, गर्मी का दिन था। 10 घर से बुल के आए थे घोषणा करा के। वो बोली कि जाइए ना, वहाँ हाई स्कूल में चापाकल है ना, मुंह लगा के इसे पी लीजिएगा पानी। हम लोग गए, मुंह लगा के पी लिए। करते क्या, प्यासे थे। आज जब वो गांव में जाते हैं ना, अगर झलक देख लेती है तो कहती है दीदी कहाँ भागे जा रहे हैं, आइए घर। क्या नहीं साहब दिलवाए हमको मान सम्मान। हम लोग क्यों डरते हैं? जो होनी है वो तय है, पहले से तय है। आप लोग सुने होंगे भैया और कोई किसी के मुंह से कि रामचरितमानस में भैया गुरु जी वशिष्ठ जी कहे हैं ना भरत जी को कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हमको जब मौत आनी होगी तब आएगी, बहाना कोई भी हो। जान लीजिए एक बात, जब मौत आनी होगी तो आएगी। जो हानि हमको मिलना है उस कोई नहीं हमको रोक सकता है, वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। लाभ हमको मिलना है तो वो भी, हर चीज तय है। हम आप सोच फिकिर नहीं करें, हम अपना काम ईमानदारी से करें और साहब का दिया हुआ 3 सूत्र का पालन करें। अभी दीदी मंच से दया मांग रही थी। आप लोग एक बात समझ लीजिए, ये 2 सूत्र मन ही मन कहा गया है। ये 2 सूत्र आप घर पर कर लीजिए दीदी। आप घर पर चाहे सवेरे कीजिए, शाम कीजिए, दोपहर कीजिए, जब आपका इच्छा हो तब आप करिए। 2 काम मंच से मत कीजिए। मंच मिला है गुरु की बात करने के लिए। आप दूसरे को जो ही जानते हैं, साहब कहे कि जब से शिव को गुरु माना, चाहे आपका शिव का गुरु माने हुए 2 दिन क्यों न हुआ, आप 2 दिन का जो अनुभव किए हैं, जो आपको समझ में आया, उतना ही हम दूसरे को मंचे से कहेंगे, दूसरे को कहेंगे। मंच गुरु की बात करने के लिए कहा गया। गुरु की बात हम नहीं करेंगे तो ये गुरु आदेशित का तौहीन होगा। शिष्य का काम ही है गुरु का आदेश जीवन का आधार बना लेना। तो इसको करिए, मंच से गुरु की बात करिए, जहां जाइए गुरु की बात करिए। 2 काम घर में करिए, 2 काम घर में करिए। हम खैरमा में भी कई बार ये बात रखे हैं। मंच से दया नहीं मांगिए, मंच से नवा सिवाय नहीं करिए। ये तो आप इतना सुने हैं, अभी भी इसको समझिए कि ये 2 काम मन ही मन किया जाता है। साहब कहे हैं मन ही मन इसको प्रतिदिन करो, और हम आप भी इसको करेंगे। तो मंच से यही काम करना है। दूसरा सूत्र, दूसरे को भी यही दूसरा सूत्र बताना है। चलिए, टाइम बहुत हो गया।